चाहे मरूं चाहे जीऊं, जी चाहे मेरा एंजाइटी आ जाए, मेरा हार्ट फेल हो जाए, चाहे मैं गंदगी में रह लूं, चाहे मुझे आप टॉयलेट में सुला दो, चाहे वीर्य से नहला दो, जी चाहे जितना मर्जी गंदा करना है कर दो, लेकिन अब होगा वही जो आप कहोगे। जी सर। ठीक है, रेडी? जी चलिए फिर आप शुरुआत करते हैं। मैं कॉपी पेन है आपके पास? जी सर, अभी तो नहीं है। अच्छा, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। सीमेन की गंदगी, सीमेन गंदा लगना, और फिर क्या होता है? फिर होता है ओसीडी का आतंक। सीमेन गंदा लगता है तो फिर धुलाई करनी पड़ती है। तो सीमेन की गंदगी हजारों लाखों युवाओं को ओसीडी का शिकार बना देती है और लाखों लोगों को डिप्रेशन का शिकार भी बना देती है, और हजारों सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीमेन की सच्चाई जान लेते हैं तो सीमेन की गंदगी भाग जाएगी। तो अभिमन्यु जी, सबसे पहले सीमेन का जो कांटा है उस पर आते हैं। पहले कांटा नंबर 1 निकालेंगे, ठीक है? कांटा नंबर 1 क्या है? सीमेन, ठीक है, वीर्य। और कांटा नंबर 2 है पेशाब, और 3 नंबर कांटा है पापी, पाप, ठीक है जी तो इन तीनों कांटों को एक बार निकाल लेते हैं, और इनको निकालेंगे गीता थेरेपी से। तो पहले सीमेन पर बात करते हैं, सीमेन का कांटा, ठीक है? गीता थेरेपी फॉर सीमेनोसीडी। सबसे पहले आपने एक फॉर्मेट बनाना है। ये फॉर्मेट सब में सेम रहेगा। जी एक बार मैं पूरा गहराई से ये फॉर्मेट समझाऊंगा, फिर आप मुझे बताते रहोगे, फिर मैं आपसे पूछता रहूंगा। सबसे पहले आपने 4 कॉलम बनाने हैं, ए बी सी और डी। ए के अंदर आएगा ट्रिगर, क्या आएगा? ट्रिगर। जी और बी में आएगा विचार, जो भी विचार आते हैं आपके मन में, जिसे ऑब्सेशन भी बोला जाता है। विचार, लगना, भी लगता क्या है? लगना, एहसास, या विचार का फंसना, फंसना, विचार फंसना। और सी में है कि जैसे ही कोई विचार आया, जैसे ट्रिगर हम लिख ही देते हैं, ट्रिगर है आपका सीमेन, जी ठीक है, वीर्य, सीमेन। जैसे ही आपको वीर्य का, अब एक बात बताएंगे कि वीर्य का ख्याल आते ही विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं, या वीर्य हाथ पे लग जाए या पेशाब करने जाते हो तब लग जाए, तब आपके मन में ये घबराहट, बेचैनी और विचार शुरू होते हैं? जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब कपड़े में लगा हुआ है तभी विचार आते हैं, और जब फिर मैं सफाई शुरू हो जाती है। जी, और जब मैं जाता हूँ पेशाब करने, हाँ हाँ, उस टाइम में मतलब पेशाब कर लिया तो ऐसा लगता है कि हाथ में लगा हुआ है, क्योंकि चिपचिपा टाइप निकलता रहता है, लगता है वैसा। अच्छा, जैसे मान लीजिए इसमें पेशाब करने जाते हो तब ये ज्यादा होता है ना? जी ये है ट्रिगर। अच्छा, उस समय क्या लगता है कि वीर्य गंदा गंदा है, हाथ में लगा है। जी वीर्य, ये विचार आता है ना, जी गंदा है, हाथ में लगा है। ये होता कब कब है? जब आप पेशाब करने जाते हो, जी ठीक है, समझ गए?
सबसे पहले ट्रिगर कब होता है? जब ट्रिगर वो है जिसके बाद विचार आने स्टार्ट हो जाएं। जी। जब आप पेशाब करने जाते हो, वॉशरूम जाना, पेशाब करने जाना ट्रिगर है, ये समझ गए गहराई से। और उसके बाद क्या है कि जैसे आप पेशाब करते हो तो उस समय आपके मन में विचार आता है कि वीर्य गंदा है और वीर्य हाथ पर लग गया है या लगा है, जी। ये विचार आएगा, ये ऑब्सेशन आता है, यही विचार है, यही लगता है आपको कि लगा है, और यह लगता है कि गंदा है। एहसास होता है गंदगी का कि हाथ गंदा है, एहसास होता है ना, और ये विचार फंस जाता है, अटक जाता है दिमाग के अंदर, ये वहीं दिमाग में स्टक हो गया, बस अब निकलेगा नहीं। ठीक है, तो अब ये बताइए कि इस विचार की वजह से आपको फील क्या होता है या क्या खतरा महसूस होता है, उसे हम लिखेंगे सी में, जिसे कहते हैं अनुमानित खतरा। अनुमानित डर, खतरा या नुकसान। आप बताइए, वीर्य हाथ में लगा है तो इससे नुकसान क्या हो जाएगा, इससे डर क्या है, खतरा क्या है? तो इससे यही डर बना रहता है कि मतलब हाथ में लगा हुआ है, मैंने इससे कुछ छू दिया, कोई मतलब नल को खोला तो शायद वो नल गंदा हो गया। हाँ, भी नल गंदा हो जाएगा, दरवाजा गंदा हो जाएगा, चीजें गंदी हो जाएंगी, घर गंदा हो जाएगा जी, भी गंदगी फैल जाएगी। और खतरा वो भी होता है कि मतलब आगे जाके अगर किसी ने छू दिया उसे दोबारा तो उसको मैंने गंदा कर दिया, मतलब जानबूझ के गंदा कर दिया, ऐसा लगता है, और मैंने पाप कर दिया। हाँ, आपके मन में दो चीजें आती हैं एक साथ, एक तो कि मैंने पाप कर दिया, दूसरा कि मैंने गंदा कर दिया जी। ठीक है, दोनों चीजें कंटिन्यू चलती हैं जी जी, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जी। अच्छा, पहले ये बताइए कि पहले आपके मन में पाप का विचार आता है या पहले गंदगी का विचार आता है? भी गंदगी से पाप होगा या पाप कर दिया है इसलिए गंदा हो गया? पहले तो विचार सर आता है पाप का ही। अच्छा, पहले पाप से गंदगी का विचार, हाँ विचार आता है जी। तो पहले पाप वाले कांटे को ही निकालते हैं जी। ठीक है, चलिए ये जुड़ा हुआ सीमेन के साथ है तो बात हम ज्यादा पाप पर करेंगे, और पाप है क्या, पुण्य क्या है, वो भगवत गीता से समझेंगे जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहेंगे ठीक है, तो उसके लिए मैं गीता के कुछ श्लोक भी बताऊंगा। और अभी एक बार के लिए आपका डर पाप वाला मैं निकालने वाला हूं, तो आपको लगता है कि पाप हो जाएगा ना? जी, हो जाएगा, घर गंदा हो जाएगा, चीजें गंदी हो जाएंगी, ये तो गंदगी तो वहम है ही, गंदगी फैल जाएगी। जी। एक वाक्य में कहें, गंदगी फैल जाएगी जी। ये होता है, इतना समझ गए? सबसे पहले ट्रिगर वॉशरूम में जाना, उस समय आपके मन में विचार फंस जाता है कि वीर्य हाथ पर लगा है ठीक है, या हाथ गंदा है, ये विचार अटकता है, इस विचार की वजह से पाप का विचार पकड़ता है, पाप हो जाएगा, हुआ नहीं है, हो जाएगा या गंदगी फैल जाएगी, ये फ्यूचर में खतरा दिखाता है, ये वर्तमान में विचार आएंगे, जैसे ही आप वॉशरूम में गए उसी समय विचार आने आरंभ हो जाएंगे जी। ये तो वर्तमान में आएंगे, इतनी बात समझनी है आपने कि ये वर्तमान में चलता है और ये फ्यूचर में, हुआ नहीं है ऐसा कुछ, ये सी हुआ ही नहीं है एक्चुअल में, ये हो जाएगा, बाद में कभी होगा, पाप लग जाएगा तब जब आप चीजों को छू देंगे जी, जब आप दरवाजे को छू देंगे, गंदा कर देंगे तो पाप लग जाएगा जी। अगर पाप से बचना है या चीजों को गंदगी से बचाना है तो कुछ करना चाहिए जी। फिर मन में सॉल्यूशन भी आता है जी। क्या आता है? वही फिर धोने का, हाँ, मन सॉल्यूशन देता है जी। देखो, जब भी हमारे इसको समझना कि मन का ना नियम है कि जैसे ही एंजाइटी होती है या खतरा बढ़ता है तो मन ऑटोमेटिक सॉल्यूशन देता है जी। जैसे चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, तो मन अपने आप सॉल्यूशन निकालेगा, ऑटो मैकेनिज्म है, शरीर का भी है मन का भी है। जैसे चोट लगी है तो शरीर अपने आप हील करता है ना, अपने आप चोट को ठीक करने के लिए वो मवाद इकट्ठा करना, सारी चीजें शरीर करने लग जाता है जी। ये शरीर का ही नियम है ना, शरीर बचाना चाहता है, अगर घाव नहीं ठीक हुआ
तो घाव में इन्फेक्शन फैल जाएगा और बंदा मर जाएगा। जी शरीर मरने नहीं देना चाहता ना, तो चोट लगते ही वो अपना काम शुरू कर देता है। जी ठीक है ना। तो ऐसे ही मन का नियम है कि मन में कोई भी खतरा आए तो वो बचाव की मुद्रा में आ जाता है। शरीर भी अपना बचाव करता है ना, जी वैसे ही मन भी बचाव करता है। मन में कोई भी खतरा पैदा होगा तो मन किस में आ जाएगा? डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, अर्थात सुरक्षात्मक हो जाएगा। क्या समझे? जी यही कि मतलब मन में कोई भी विचार आए तो मन जो है सोचता है कि उससे कुछ सॉल्यूशन ढूंढे। मन में कोई विचार से नहीं, खतरे वाले विचार हाँ। और उसे डिफेंस करना चाहेगा। हाँ, मन डिफेंस करेगा जी, बचाव करेगा। तो मन के पास बचाव के अपने तरीके हैं। तो अब ये खतरा पैदा हो गया, भी पाप लग जाएगा। पाप तो बहुत बुरी चीज है, आपने सुना हुआ है। तो पाप से बचने का उपाय भी मन बताएगा। जी पाप से बचने का मन उपाय बताएगा। गंदगी फैल जाएगी भाई, गंदगी फैल जाएगी, दूसरों को नुकसान पहुंचा दिया, दूसरों का धर्म भ्रष्ट कर दिया, कुछ कर दिया ना। सबसे बड़ा डर ये रहता है सर कि दूसरों को गंदगी फैला दी। हाँ, दूसरों को गंदा कर दिया। जी, ये गंदगी फैल जाएगी, इसकी जगह आप कर देते हैं दूसरे गंदे हो जाएंगे जी, मेरी वजह से। हाँ, ये डर है आपका। ठीक है जी, मेरी वजह से दूसरे गंदे हो जाएंगे, ये आपका मेन डर है। जी, दो ही डर है आपके मेन, एक तो पाप का और दूसरा मेरी वजह से दूसरे गंदे हो जाएंगे। तो जब आपके मन में ये खतरा आता है कि मेरी वजह से दूसरे गंदे हो जाएंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो मन फिर बचाव की मुद्रा में आ जाता है ना, मेरी वजह से तो गंदे नहीं होने चाहिए, तो इसका उपाय करो। इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना। जी, तो मन क्या सॉल्यूशन निकालता है? वही मन दो तरह के सॉल्यूशन निकालता है, एक सॉल्यूशन नहीं देगा, दो सॉल्यूशन देगा। सबसे पहले क्या होता है इसमें, इसे सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन ही बीमारी है। जी, इस केस में ये सॉल्यूशन बीमारी बनता है, इलाज ही बीमारी बनता है। जैसे कैंसर में या कुछ शारीरिक बीमारियों में होता है ना, जिसकी नॉलेज मुझे बहुत कम है, कि शरीर बचाव के लिए कुछ ना कुछ करता है, कुछ सेल्स पैदा करता है, कुछ एंटीबॉडीज पैदा करता है। जी, तो वो सेल ही कई बार बीमारी बन जाती है। तो शरीर का जो बचाव करना वो एक बीमारी को पैदा कर देता है। जी, हाँ, तो इसी प्रकार मन जो बचाव करेगा, इस केस में वो बचाव ही बीमारी का रूप ले लगता है। सॉल्यूशन तो मन ने बनाया, टेम्परेरी सॉल्यूशन, लेकिन ये सॉल्यूशन ही आगे जाकर के बीमारी बन गया। जब वो कहते हैं ना, जब देने वाला ही छीनने वाला बन जाए तो क्या करे, बचाने वाला ही मारने वाला बन जाए तो क्या करे। जी, ये है। तो मन ने तो बचाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन ये बचाना ही फंसना हो गया। जी, हाँ, सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। अब मन ने क्या सॉल्यूशन दिया, ये देखिएगा। मन सॉल्यूशन देता है, एक तो कहता है कि डूइंग का मतलब है करना। हाँ, करना क्या है मन बताएगा। करने में क्या आएगा, करो, कि गंदगी फैल जाएगी, लोग गंदे हो जाएंगे तेरी वजह से, तो भाई मेरी वजह से गंदे ना हो, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, फिर हाँ धोना होना। हाँ, तो छुआ उसको धो दे। हाँ, छुआ उसको धो दो, धोना। और इसमें भी ये दिखाएगा भी इतनी बार धोना, ऐसे धोना। जी, वो मेरे मन में काउंटिंग करने लगता है कि 4 बार धोआ, 8 बार धोआ, ऐसे करके। हाँ, 4 बार 5 बार, ठीक है। धोना साबुन से इतनी देर तक, ये धोने का भी अपना है। ऐसे नहीं कि एक बार हाथ धो लिया, ऐसे भी मन कहेगा भी ऐसे बात नहीं बनी, अभी भी तो गलती से सर अगर बिना मतलब साबुन लगाए अगर टोटी मतलब टंकी नल छू दिया, तो ऐसा बहुत ज्यादा गंदा हो गया। हाँ, अब तो भाई पाप पूरा अंदर से एकदम पूरा एंजाइटी फील होने लगता है, पूरा लगता है कि मतलब अब लगता है कि जिंदगी खत्म है। हाँ, जिंदगी खत्म है, तू तो बहुत पापी हो गया, तू तो नरक में जाएगा, ऐसे मन रहता है ना।
जी। अब तो तू बच ही नहीं सकता, अब तो तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया, तो ना वो अंदर से बढ़ा देगा जी। स्ट्रेस एंजाइटी कि बंदा मजबूरन फिर धोता है, जी जी चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन धोना जरूरी है। जी। समझ गए? मतलब कितने भी लोग बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं, बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे लोग मार दें, मार दें। चाहे लोग कपड़े उतार के ले जाएं, चाहे मोबाइल कोई चोरी कर ले जाए, लेकिन धोना है। धोना पक्का है। जी जी वो अटैक है उसका, एंजाइटी अटैक बोलते हैं, या राक्षस अटैक। ओसीडी का राक्षस उस समय जाग गया है, तब फिर वो राक्षस अपनी मनवाता है। जी तो उस राक्षस को आपा पकड़ेंगे, पीटे, उस राक्षस को मारेंगे, गाली दे दे के उसकी माँ बहन एक करेंगे। जी गाली देनी आती है ना? जी जी। कैसी बढ़िया बढ़िया या सुन है? हर प्रकार की। बस नॉनवेज गालियां भी आती है ना? जी कोई बात नहीं, आपा वो म्यूट कर देंगे। जी हाँ, नॉनवेज गालियां तैयार कर लेना, 10-15 जो भी है। उस ओसीडी राक्षस को गाली निकालनी है। जी 2 बंदों को गालियां निकालनी है, मैं बताऊंगा। एक तो ओसीडी वाले उस राक्षस को, जी और एक जिसने ये पाप का विचार आपके मन में डाला, वीरे की गंदगी का विचार डाला, जी उन सालों को गालियां निकालनी है। जी। उनको अकल ही नहीं है कि वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। उनको नहीं बख्शना है, उनको तो पूरा ठोकना है। ठीक है, समझ गए? उनके लिए गालियां तैयार करके रखिएगा। वो अभी थेरेपी भी करेंगे, फुल करेंगे थेरेपी, मजा आएगा आपको। तो अभी तक क्या समझे? क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बिना समझे आगे बढ़ गए तो फिर कोई एग्जाम देना है। एग्जाम नहीं देना, लाइफ का एग्जाम है, ये जिंदगी का सवाल है। इसीलिए एक एक चीज को 2 बार 3 बार समझते। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।